हेलो एंड वेलकम। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है और कौन से मॉडल के तहत हो रही है? तकरीबन एक हफ्ता पहले भी हम सब यही सवाल कर रहे थे जी, और आज भी यही सवाल कर रहे हैं। ना तो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है, और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्केड्यूल अनाउंसमेंट की कोई डेट दी है। इसका मतलब है जी, हर तरफ सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। फरवरी मार्च में होनी है जी ये चैंपियंस ट्रॉफी, और अभी तक हम देख रहे हैं जी कि कहीं से भी कोई भी मूवमेंट नहीं है। इन सब बातों से तो यही लग रहा है जी कि अभी तक सिर्फ बातचीत ही चल रही है कि बैकडोर नेगोशिएशंस हो रही हैं, और फिलहाल शायद अभी तक कोई हल निकला नहीं है। अगर कोई हल निकला होता तो यकीनन आईसीसी और कुछ नहीं तो जी जो स्केड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट तो कर देती है, और जब भी स्केड्यूल की अनाउंसमेंट होगी तो उससे क्लियर हो जाएगा जी कि ये टूर्नामेंट किस मॉडल पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। आया कि तमाम मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, या हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है कि इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, या ऐसा हो रहा है जी कि इंडिया इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहा। तो कुछ क्लियर नहीं है जी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी की जो डेट है वो करीब आती जा रही है। तो लेकिन हर तरफ सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। यकीनन जी ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा उनके लिए एक चैलेंज है। उनके फाइनल जो भी फैसला होगा इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, तो वो पता चलेगा जी कि आईसीसी कितने पानी में है। अभी तक तो हम जी पास्ट में देखते आ रहे हैं जी कि आईसीसी जो है उसका जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ ही होता है, और वो बहुत ऑब्वियस टिल्ट है। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो डिसीजन है वो इतना ईजी है नहीं जी। इंडिया के मीडिया के मुताबिक तो जी बीसीसीआई नहीं मानेगा, और इंडिया की टीम किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं आके खेलेगी। और अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है तो फिर आई थिंक आईसीसी भी इस मामले में कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन में आईसीसी इंटरफेयर नहीं करता, और ना वो कर सकता है जी। हमने पास्ट में भी देखा है जी, जब भी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है किसी भी टूर्नामेंट के पार्टिसिपेशन के हवाले से, तो आईसीसी ने उसको ऑनर किया जी। अब देखते हैं कि ये आईसीसी क्या करती है इंडिया के इसमें। लेकिन बात वही है जी कि अभी फिलहाल तो सिर्फ कंफ्यूजन ही है। अभी जी एक दो दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी बात कर रहे थे जर्नलिस्ट से कदाफी स्टेडियम में। तो उनका भी ये कहना था जी कि वो हाइब्रिड मॉडल तो किसी सूरत में नहीं मानेंगे। उन्होंने तो जी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पे जब ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं होगा ये टूर्नामेंट। वो उनका ये भी कहना था जी कि अगर इंडिया को कोई भी कंसर्न्स हैं, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या किसी भी बात को लेकर कोई कंसर्न्स है, तो वो कहते हैं जी कि इंडिया को चाहिए कि बीसीसीआई को चाहिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करें, और वो पूरी कोशिश करेंगे जी तमाम जो इंडिया के जितने भी कंसर्न्स हैं उनको दूर करने के लिए। लेकिन अभी तक तो आई थिंक इंडिया ने कोई रब्ता नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। उसके जो होस्ट हैं वो आईसीसी हैं। आईसीसी पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट करवा रहा है। तो अब देखते हैं जी कि इंडिया पाकिस्तान से रब्ता करता है। आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ करेंगे, और ये डेडलॉक जो है ये ऐसे ही कायम रहेगा। अब बात तो होगी कि इस डेडलॉक का सोल्यूशन क्या है, इस डेडलॉक में से निकलें कैसे। और मुझे लगता है जी कि इस डेडलॉक से निकलने का जो बेस्ट ऑप्शन है, जो वाइबल सबसे वाइबल जो सोल्यूशन है, वो हाइब्रिड मॉडल ही है। और शायद मेरे ख्याल इसी ये वाले पॉइंट पे जो हैं वो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में डिस्कशन चल रही हैं, और आई थिंक इसी पे तमाम जो पार्टीज हैं वो अग्री भी कर जाएंगी। और जी ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। क्योंकि अगर आप देखें और कि अगर पाकिस्तान या इंडिया इन दोनों में से कोई एक भी टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेती, तो ये आईसीसी की रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा एक झटका होगा। और अल्टीमेटली ये तमाम जो आईसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं, 108 मेंबर बोर्ड हैं, उनकी फंडिंग को भी बहुत बुरे तरीके से ये इफेक्ट करेगा। फिर अगर ये डेडलॉक कायम रहता है जी पाकिस्तान और इंडिया में, कि पाकिस्तान कहता है जी कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, और इंडिया कहता है जी कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, तो अगर ये तो फिर एक सूरत वो भी है जी कि कैंसिल भी हो सकता है टूर्नामेंट। लेकिन इस कैंसिलेशन से तो जी किसी का भी फायदा नहीं है। तमाम के तमाम जो
पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनका भी नुकसान है, आईसीसी का भी नुकसान है, और बाकी जो उनके आईसीसी के मेंबर्स हैं 108 मेंबर्स, उनकी फंडिंग भी ऑब्वियसली नहीं हो सकेगी, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पाकिस्तान के लिए भी कि ये टूर्नामेंट, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी करवाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेवेन्यू जनरेशन को और या पाकिस्तान को जो इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के जो उनसे पैसे मिलेंगे उसको अगर हम साइड में भी रखें तो तब भी पाकिस्तान के लिए ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने जी लास्ट जो अपना आईसीसी का टूर्नामेंट करवाया था वो था जी 1996 का वर्ल्ड कप, जो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के लाहौर में जीता था। तो उसके बाद से पाकिस्तान को कोई मौका मिला नहीं है, मतलब आप कह लें कि वेरियस रीजंस की वजह से पाकिस्तान कोई भी आईसीसी का इवेंट करवा नहीं सका है। तो अब इतना बड़ा मौका मिला है तो ऑब्वियसली जी पाकिस्तान चाहेगा कि दुनिया को दिखा सके कि हम कितने अच्छे होस्ट हैं, हम कितनी अच्छी तरीके से कोई भी इवेंट जो है उसको होस्ट कर सकते हैं हर लिहाज से जी। और हमने ये तो जी सबको पता था कि इंडिया ने मतलब ये करना ही करना है, लास्ट मोमेंट पे वो ना करेंगे ही करेंगे। हमने लास्ट ईयर एशिया कप का जो टूर्नामेंट था जो पाकिस्तान में होना था उसमें भी देखा कि इंडिया ने लास्ट मोमेंट पे कह दिया जी कि हम पाकिस्तान आगे नहीं खेलेंगे, फिर वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ टूर्नामेंट। तो ये तो हमें सबको पता था जी कि इंडिया ने ये हर्डल डालना ही डालना है। और जी हाइब्रिड मॉडल पे ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवा के एटलीस्ट हम अपनी एबिलिटी दुनिया को दिखा सकेंगे कि हम वी आर रेडी टू होस्ट लार्ज स्केल टूर्नामेंट्स। हम दिखा सकेंगे जी कि हम कितने अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, कितने अच्छे होस्ट हैं। और अगर हम ना करते हैं जी, जैसे पाकिस्तान क्या कितनी जगह पे खबरें चल रही हैं जी कि पाकिस्तान कहता है जी कि अगर इंडिया ने नहीं माना और इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेला तो पाकिस्तान ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट ही पूरा जो है वो होस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा अगर पाकिस्तान ये वाला डिसीजन लेता है कि जी हम ना कर देते हैं हाइब्रिड मॉडल को और टूर्नामेंट होस्ट करने से इनकार कर देते हैं, तो फिर कब हमें आईसीसी मौका देगा कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का या कोई भी टूर्नामेंट होस्ट करने का? तो वो किसको क्या पता जी कब हमारी दोबारा फिर हमारी टर्न आती है किसी बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने की। तो मेरा तो यही मानना है जी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल जो है उसके लिए एग्री कर लेना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान एग्री कर भी लेगा। पाकिस्तान हैज़ नेवर प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट। पाकिस्तान हमेशा से स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करने के बहुत खिलाफ रहा है और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अपने एक्शन से दिखाया भी है। पाकिस्तान हमेशा जब भी इंडिया में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी आईसीसी का इवेंट हो गया, एसीसी का इवेंट हो गया, पाकिस्तान वहाँ जाके खेलता है। तो पाकिस्तान तो अपने एक्शन से प्रूव कर चुका है जी कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। अगर इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान में आके उनको सिक्योरिटी कंसर्न हैं, तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया जाके खेलता है तो पाकिस्तान को भी उतने ही बड़े सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी जाके जो कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो दिखाता है और वहाँ जाके खेलता है, कम्पीट करता है जी। और आई थिंक इस मरतबा भी पाकिस्तान ऐसा ही करेगा जी। वो पाकिस्तान हमेशा से उनकी जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो हमेशा से हाई रही है जी, प्रेजवर्दी रही है। और आई थिंक पाकिस्तान इस दफ़ा भी क्रिकेट के लिए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन डिसीजन लेगा। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन जाने से पहले काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Take care and God bless.